Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Praise Jesus. धन्यवाद यीशु नासरी। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद हो। खुदावंद यीशु मसीह जी आपके चरणों में समर्पित कर देते हैं। धन्यवाद हो यीशु नासरी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके नाम की स्तुति करते हैं और आपके नाम को धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। महान पिता परमेश्वर प्रभु, तारीफ और स्तुति के योग्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो। यस लॉर्ड जीसस, धन्यवाद हो राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपके चरणों में समर्पित कर देते प्रभु अपना जीवन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत बरकत दे, आशीष करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको बहुत बहुत आशीष मिले, बरकत मिले। जी हाँ, हम बात कर रहे थे परमेश्वर के वचन की। हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से जल्दी शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, जल्दी से जल्दी शेयर कर दें ताकि हम वचन के बारे में बातचीत कर सकें। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। हम बात कर रहे थे ये सुन उन्होंने उससे पूछा, हे प्रभु ये कहाँ होगा? हे प्रभु ये कहाँ होगा? उसने उनसे कहा, जी, जहाँ लोथ है जी, वहाँ गिद्ध इकट्ठे होंगे। जहाँ लोथ है वहां पे गिद्ध इकट्ठे होंगे। और ये यीशु ने कहा चेलों को। अभी हमने सबने मिलके इस वचन के लिए प्रार्थना की। आइए कुछ बातें इस वचन से सीखेंगे, जल्दी से कुछ बातों को सीखेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे और बरकत दे। उम्मीद करते हैं कि आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा गिद्ध के बारे में। आज थोड़ी बात करेंगे। जो कोविड-19 का ये जो समय है, लोग घबराए हुए हैं, परेशान हैं, और इस घबराहट के कारण कई सारी परेशानियां जो हैं उनके शिकार हो रहे हैं सभी लोग। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे साथ बातें की, आत्मा के द्वारा भी अभी बातें की। और गिद्ध के बारे में हम कुछ बातें सीखेंगे। इसे इंग्लिश में वल्चर कहते हैं और इसे हम हिंदी में मुर्दा खोर भी कह सकते हैं। इसका काम होता है चाहे किसी भी चीज की लाश हो उसको खाना। गिद्ध, वल्चर। हालेलुया, हालेलुया। इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जहां लोथ हो वहां गिद्ध होंगे। और शायद कई बार हम सोचते हैं कि ऐसा ही होगा, हमें गिद्ध नजर आएंगे। लेकिन हमेशा मैं आपसे कहता हूं कि हमें स्पिरिचुअली जो मीनिंग है वो वचन का पता होना चाहिए। स्पिरिचुअली मीनिंग, खुदावंद यीशु मसीह के कहने का जो मकसद है यहाँ पे, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं जो पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। मैं कुछ बातें आपके साथ जल्दी से शेयर करना चाहता हूं। सबसे नंबर 1, इसके अंदर जो क्वालिटी होती है ना, वो होती है मुर्दा खोर। आपको बताएं, जो गिद्ध है जिसे हम चील भी कहते हैं, जो तो ऑलरेडी संसार से खत्म हो चुके हैं, बहुत ही कम है। और ईगल है, लेकिन चील जो है
ये खत्म हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जो चील है ये खत्म हो चुके हैं। और फिर कैसे ये संभव हो सकता है कि चील जो है वो आएंगे और फिर जहां पे लाशें होंगी वहां पे आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको चील के बारे में कुछ तथ्य जो परमेश्वर का आत्मा ने सिखाया वो हम बातचीत करेंगे। चील के बारे में कुछ बातें ध्यान के साथ सुनिएगा। जी हाँ, सबसे नंबर 1 जो चील के अंदर क्वालिटी होती है वो होती है मुर्दाखोर, यानी लाश को नोचना, लाश को खाना। और दूसरी चीज जो चील के अंदर पाई जाती है वो है पैनी नजर। पैनी नजर मतलब ऐसी नजर कि जहां भी लाश हो वहां पहुंच जाना बिना इनविटेशन के। और तीसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, चालाकी बहुत ज्यादा, धूर्त, जिसे हम कहते हैं बहुत ज्यादा चालाकी। और चौथी जो बात है वो चील के अंदर है। चौथी जो बात है चील के अंदर वो हालेलुया, हालेलुया। जो चौथी बात जो चील के अंदर हम देख रहे हैं वो है लोभी, इतना लालच, मुर्दे नोचने का, लाशें खाने का इतना लालच। और पांचवी जो चीज है वो है मतलबी। मतलबी मतलब अपने मतलब के लिए आना है और लाश नोच के मुर्दा खा के भाग जाना। और छठी जो बात है वो है कि चील को आसमान में घूमने का शौक होता है। कहां घूमने का? आसमान में। आसमान में घूमने का शौक होता है। हालेलुया, हालेलुया। आसमान में घूमने का शौक होता है उसे। 6 चीजें मैंने आपको बताई और मैं फिर से रिपीट करता हूं, 6 चीजों को ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 सिर्फ मुर्दा खाना है। नंबर 2 तीखी नजर रखनी है कि लाश कहां पे। नंबर 4 दुर्त है, यानी बहुत चालाक है। और नंबर 4 लोभी। और नंबर 5 है मतलबी। और नंबर 6 है आसमान में घूमने का शौक। हालेलुया, हालेलुया। ये 6 चीजें हमने देखे जो चील के बारे में हम बात कर रहे हैं। खुदा यीशु मसीह ने कहा जहां लोथ हो वहां क्या होंगे? गिद्ध होंगे। और उन गिद्ध की हम बात कर रहे हैं। गिद्ध के अंदर 6 क्वालिटी पाई जाती है। और ये जो 6 क्वालिटी गिद्ध के अंदर पाई जाती है यही क्वालिटी किसके अंदर पाई जाती है? मुर्दाखोर, तीखी नजर, जाल डाला फंसाने के लिए। दुर्त कौन था? चालाक। आदम की वाटिका में कौन बड़ा चालाक था? शैतान बड़ा चालाक था। और
उसके बाद आसमान में कौन घूमता था? इधर उधर डोलते डालते। शैतान। आसमान में कौन घूमता था? शैतान। शैतान। हालेलुया। हालेलुया। और ये सब गुण किस में पाए जाते हैं? शैतान में पाए जाते हैं। और जब एक इंसान धरती के ऊपर गिद्ध बन जाएगा तो उसके अंदर ये स्वभाव आ जाएंगे। सभी ध्यान से सुनना। हालेलुया। हालेलुया। जब इंसान धरती के ऊपर इंसान के अंदर ये स्वभाव पाए जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? गिद्ध बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गिद्ध बन जाएगा। गिद्ध बन जाएगा। भाई अभी वो गिद्ध खत्म हो चुके हैं। अब इंसान के अंदर गिद्ध का स्वभाव आ गया है। अब इंसान नहीं रहा है, उसके अंदर वो गुण आ चुके हैं। वो मुर्दाखोर हो चुका है और पैनी नजर रखता है मुर्दे के ऊपर और बड़ी चालाकी और बड़ी दुर्गता के साथ काम करता है। लोभी और मतलबी है और आसमान में घूमने का शौक है, यानी शैतान के साथ सैर करने का शौक है उसे। और आज ये समय धरती के ऊपर चल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। इस समय की शुरुआत हो चुकी है और आपको पता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जब हालेलुया हालेलुया। जब आप पढ़ रहे हैं लूका की किताब 17 अध्याय पढ़ रहे हैं तो उसका हम जब 35 वचन से पढ़ेंगे तो बड़े ध्यान के साथ सुनना। 35 वर्सेस। दो स्त्रियां जी एक साथ चक्की पीसती होंगी। हाँ, दो लोग एक साथ चक्की पीस रहे होंगे। एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। आगे। दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। हाँ, एक ले लिया जाएगा दूसरा छोड़ दिया जाएगा। आगे। ये सुन उन्होंने उससे पूछा, जी। हे प्रभु ये कहाँ होगा? हे प्रभु ये कहाँ होगा? उसने उनसे कहा, जी। जहाँ लोथ है वहाँ गिद्ध इकट्ठे होंगे। जहाँ लोथ है वहाँ गिद्ध इकट्ठे होंगे। ये कहाँ होगा? ये वहाँ हो रहा है जहाँ इस समय दुनिया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझिए। ये चल रहा है इस समय। प्रभु ने कहा एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। अलगता ही लोगों के जीवन में आ जाएगी। हालेलुया। ये समय अभी चल रहा है। ये समय, इस बात को आप समझने की कोशिश करिएगा। खेत, मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपसे बात करना चाहता हूं, ध्यान के साथ सुनिएगा। एक व्यक्ति खेत में हल चलाता है और जब वो व्यक्ति खेत में हल चलाता है तो जो छोटे छोटे जंतु होते हैं वो बचने के लिए इधर उधर भागते हैं। उनके ऊपर समस्या आ जाती है कि हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया आप बचाना। और जैसे ही उनके ऊपर ये समस्या आती है कि हमारे लिए बचना मुश्किल हो गया, वो समस्या में पड़ जाते हैं, वो भागते हैं इधर उधर। और एक और समस्या उनके ऊपर आ जाती है, वो उन्हें पता भी नहीं होती। पक्षी आ जाते हैं दौड़ के और उन जो जीव जंतु होते हैं उनको आके अपना शिकार बना लेते हैं। हालांकि उनके बारे में उन्हें खबर नहीं होती है। सिर्फ उनको यही पता होता है कि हल चल रही है और हमें खेत से बचना है। उससे बचने के लिए वो परेशान हो जाते हैं, लेकिन उसी परेशानी में कोई और आके उनको अपना शिकार बना लेता है। यही समय चल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन एक खेत में अगर दो लोग हैं तो परमेश्वर का वचन यहां बता रहा है एक ले लिया जाएगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं
जो एक ले लिया जाएगा वो विश्वासी है, वो कलीसिया है, वो मैं और आप हैं। जो ले लिया जाएगा वो लोग हैं जो यीशु के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं, वो ले लिए जाएंगे और विश्वास जो नहीं करते हैं वो छोड़ दिए जाएंगे। हालेलुया। आज मुझे और आपको जो ले लिए जाएंगे उनकी ओर देखने की जरूरत है, जो छोड़ दिए जाएंगे उसकी ओर देखने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। शायद आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप समझिए। हालेलुया। इस समय, जिस समय को हम इस समय गुजर रहे हैं, जिस समय से जो प्रेजेंट जो समय है वो समय की हम बात कर रहे हैं। हालेलुया। अब मैं आपसे बात करूंगा, मेरे साथ निकालेंगे निर्गमन की किताब, ध्यान के साथ। निर्गमन की किताब 30 अध्याय उसका 18 वचन से पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब 30 अध्याय उसका 18 वचन से पढ़ेंगे। धोने के लिए पीतल की एक हौदी, जी, धोने के लिए पीतल की एक हौदी, और उसका पाया भी पीतल का बनाना, उसका पाया भी पीतल का बनाना, उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर, हाँ जी, उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना, उसमें जल भर देना, और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने हाथ पांव धोया करें। जी, अपने हाथ पांव उसमें धोया करें हारून और उसके पुत्र यानी याजक। हाँ जी, आगे। जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें, जब जब जो वो मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें, तब तब वे हाथ पांव जल से धोए, तब तब वे हाथ पांव को जल से धोएं, नहीं तो वे मर जाएंगे, नहीं तो वे मर जाएंगे। आप संकेत समझ रहे होंगे परमेश्वर का वचन क्या कह रहे हैं कि वो समय अगर मरने से बचना है तो अपने हाथ पांव को बार बार धोने की जरूरत है। आपको मैं बता देता हूं, सिग्नल जो दुनिया की तरफ से आ रहे हैं, आपको बार बार अपने हाथों को धोना है, बार बार अपने हाथों को सैनिटाइजेशन करना है, बार बार अपने हाथों को धोना है। अगर नहीं धोएंगे आप मर सकते हैं इस बीमारी से। हालेलुया। हालेलुया। वही जो समय चल रहा है, अगर इंटर करने वाला समय, अगर इंटर करना है तो हाथों को बार बार धोना बेहद जरूरी है, और हम इंटर के बिल्कुल नजदीक हैं। हालेलुया। हालेलुया। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। लय व्यवस्था की किताब 13 अध्याय उसका 4 और 5 वचन। पर यदि वह दाग उसके चर्म में उजला तो हो, परंतु चर्म से गहरा ना देख पड़े, और ना वे वहाँ के रोए उजले हो गए हो, तो याजक उसको 7 दिन तक बंद रखे। हाँ, याजक उसको 7 दिन तक क्वारंटाइन कर दे। ध्यान से सुनना, 7 दिन तक उसको क्वारंटाइन कर दे, आइसोलेट कर दे उसको 7 दिन तक। लेकिन आगे क्या लिखा है? और 7वें दिन याजक उसको देखे, जी, और यदि वे जी व्याधि जैसी की तैसी बनी रहे, यदि वो बीमारी जैसी की तैसी बनी रहे और उसके चर्म में ना फैली हो, हाँ जी, तो याजक उसको और भी 7 दिन तक बंद कर रखे। हाँ, और 7 दिन तक बंद कर रखे। ध्यान से सुनिएगा, 7 दिन तक बंद और करे, यानी 7 और 7 दिन 14 दिन हो गए। और मुझे और आपको जो रूल बताएंगे कोविड के, वो है 14-15 दिन आइसोलेट रहना, क्वारंटाइन रहना, अगर बचना है तो। हालेलुया। हालेलुया।
बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। अलग ताई में रखना उसको, जिससे व्याधि हो उसे 14 दिन तक रखना, आइसोलेट रखना उसको, आइसोलेट रखना, क्वारंटाइन रखना उसको, अलग कमरे में रखना उसको 14 दिन। ये दूसरी बात हम देख रहे हैं। और अगली बात हम देखेंगे इसी के 4 और 5 वचन में फिर से। पर यदि वह उसके चरण में उजला तो हो जी, परंतु चरण से गहरा ना देख पड़े जी, और ना वहां के रोए उजले हो गए हो, तो याजक उसको 7 दिन तक बंद कर रखे। हाँ जी, ये मैंने आपको पहले बताया 7 दिन तक। उसके बाद अगर ठीक नहीं हो तो 7 दिन तक फिर से, यानी 15 दिन तक। ये तीसरी बात है, 15 दिन तक उसको अलग रखना है। लेविवस्था 13 का 46 पढ़ लेंगे समझने के लिए। जितने दिन तक वह व्याधि उसमें रहे जी, उतने दिन तक वह अशुद्ध रहेगा। अशुद्ध रहेगा उतने दिन तक, जितने दिन तक वो बीमारी उसमें रहेगी उतने दिन तक वो क्या रहेगा? अशुद्ध रहेगा। अशुद्ध रहेगा, यानी 15 दिन बीमारी रहेगी, 14 दिन बीमारी रहेगी, 14 दिन वो अशुद्ध रहेगा। कोई उसके साथ टच मत करना, उसको अंदर रखना। हालेलुया, हालेलुया। और ये बातें परमेश्वर ने आपको बताऊंगी, कब बताई थी? आज से 3500 साल पहले, आज से 4000 साल 3500 साल पहले ये बातें परमेश्वर ने बता दी थी। जो विश्वास रखते हैं हमें, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमने देखा कि हम कौन से समय में जी रहे हैं। अंदर जाने से पहले, इंटर जाने से, अंदर होने से पहले हाथ पैर धोने, नहीं तो हम मर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। चील के बारे में हमने एक्सप्लेनेशन देखा, गिद्ध जिसे कहते हैं उसके बारे में। और परमेश्वर का आत्मा आप सबको ब्लेस करे इन वचनों के द्वारा, इन बातों के द्वारा जो परमेश्वर ने हमसे की। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत ब्लेस करें, आशीष करें। ये जो रूल्स आज कोविड की वजह से आप देख रहे हैं, ये परमेश्वर के वचन में हमने देखा पहले से बताए गए हैं। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। याद रखें, विश्वासी की वैल्यू, विश्वासी की कीमत तब है जब विश्वासी परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। और परमेश्वर के साथ जुड़े होने के लिए उसके जीवन में अलगताई जरूरी है, उसके जीवन में प्रार्थना जरूरी है, उसके जीवन में आराधना जरूरी है, उसके जीवन में वचन जरूरी है। और अगर ये चीजें हमारे जीवन में हैं तो हम अलगताई में हैं, हम क्वारंटाइन में हैं, हम आइसोलेशन में। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। आपको पता है परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जल बनाया, पर समुद्र को बनाया। और परमेश्वर ने समुद्र बनाने के बाद समुद्र को जल जंतुओं से भर दिया। और समुद्र जल जंतुओं से भर गया। उसके बाद परमेश्वर ने सूखी पृथ्वी को पेड़ पौधों से भर दिया। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरी बात, परमेश्वर ने जब इंसान को बनाने की बारी आती है, परमेश्वर कहते हैं कि मैं मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाऊंगा। यानी इसको दूसरे शब्दों में अगर हम कहेंगे तो मछली को बनाने के लिए परमेश्वर ने समुद्र से बातें की, और पेड़ पौधों को बनाने के लिए परमेश्वर ने पृथ्वी से बातें की, और मनुष्य को बनाने के लिए परमेश्वर ने अपने आप से बातें की। हालेलुया, हालेलुया।
और मछली जो जल के प्राणी जितने भी हैं, मछली है, उसको जल से बाहर निकालेंगे तो मछली क्या हो जाएगी? मर जाएगी। मर जाएगी, वो जिंदा नहीं रहेगी। और उसके बाद पेड़ पौधों की जब बात आती है, उसको पृथ्वी के बाहर उनके जड़ें निकालेंगे, पृथ्वी से अलग करेंगे तो क्या हो जाएगी? मर जाएंगे। पानी को मछली से अलग करेंगे तो मछली मर जाएगी, पौधे को पृथ्वी से अलग करेंगे तो पौधा मर जाएगा। ऐसे ही मनुष्य को जब परमेश्वर से शैतान अलग करता है तो मनुष्य आत्मा में मर जाता है। हालेलुया। हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में परमेश्वर का होना जरूरी है, तभी हम हरे रहते हैं। पवित्र आत्मा का होना जरूरी है, तब हम अशिष्ट रहते हैं। इसलिए बने रहिए खुदावंद यीशु मसीह में। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत बरकत दे, आशीष करे, ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीषें दे। परमेश्वर यीशु मसीह आप सबको बरकत दे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके चरणों में समर्पित करते हैं अपने जीवनों को, आपके दिन करते हैं प्रभु जी। आपका अनुग्रह, आपका फजल कार्य करें, आप ब्लेस करें, आशीष करें और अपनी महिमा में आगे बढ़ाएं। प्रभु आज की इस ब्लेस्ड वर्शिप के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु जी इस वचन को भी आपके हाथों देते हैं, सुनने वालों पर बड़ी बरकत और आप बड़ी आशीष दें प्रभु। आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं, आप ब्लेस करें, आशीष करें और अपनी महिमा में आगे बढ़ाएं। सारा आदर जलाल महिमा आपके नाम को देते हैं प्रभु। हर एक प्रॉब्लम समस्याएं आपके नाम से जाती रही, किसी भी बुद्धि आत्माओं का कोई भी अधिकार नहीं है प्रभु। आपके अधीन कर देते हैं, आप ब्लेस करें प्रभु। एक एक मेरे भाई बहन जो सुने, जिन्होंने सुना तो आशीष हो। हम सभी आपकी महिमा में आगे बढ़ने पर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम उद्धार पाए हुए भाई बहनों के साथ यीशु मसीह की दूसरी आमद तक हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की जय। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की जय। मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह की जय। मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह की जय। सबको जय मसीह की जय मसीह की सबको। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत बरकत दें, आशीष करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु में बने रहिए। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत बरकत दें। हम सबकी तरफ से आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष